तो कर्नाटक में देखिए चुनावों की तारीखों का ऐलान जिसका जिक्र हम कर रहे थे। 13 मई को चुनाव नतीजों का ऐलान होगा, 10 मई को वोटिंग होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव और काउंटिंग की तारीख 13 मई को होगी। एक फेज में यह पूरा चुनाव होगा। साक्षी, बिल्कुल, कर्नाटक के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान किया गया है। 10 मई को कहा जा रहा है कि वोटिंग होगी। काउंटिंग की बात करें तो 13 मई की तारीख उसके लिए सुनिश्चित की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारी बातें कही गई। नए वोटरों की संख्या बताई गई कि 9.17 लाख नए वोटर जुड़े हैं और 24 मई को प्रक्रिया पूरी होगी। तो फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त की 10 मई को वोटिंग की जाएगी और 13 मई को कर्नाटक में काउंटिंग की प्रक्रिया समाप्त होगी। बिल्कुल, और एक ही चरण में देखिए ये चुनाव के लिए जो वोटिंग है वो होनी है। जो काउंटिंग होगी वो 13 मई को होगी। नतीजे यानी 13 मई को आपके सामने होंगे। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। आपको बता दें आगे आने वाले समय में कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज लीडर्स इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि कर्नाटक में डेरा डाले होंगे। राहुल गांधी का भी संभावित दौरा कर्नाटक का है। ऐसे में एक तरफ जहां कांग्रेस जो है इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करेगी, जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है, तो दूसरी तरफ कई सियासी दांव भी खेले जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तमाम समीकरणों को साधने के लिए इस वक्त कर्नाटक में कई बड़े लीडर्स जो हैं वो दिग्गज लीडर्स जो हैं वो डेरा डाले हुए होंगे। बिल्कुल करिश्मा, आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। 7 बार प्रधानमंत्री खुद कर्नाटक का दौरा कर चुके हैं और कई सारी अहम बैठकें, कई सारी सौगात कर्नाटक के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई है। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज है कर्नाटक में। आपको बता दें कि क्या कुछ समीकरण होगा आगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर कि 10 मई को वोटिंग की जाएगी और 13 मई को रिजल्ट्स आएंगे। बात करें मुद्दों की तो भ्रष्टाचार हुआ या फिर महाराष्ट्र की सीमा विवाद, आरक्षण विवाद, हिजाब या ऐसे तमाम मुद्दों को बनाकर इस बार चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। आपको बता दें कि 240 पोलिंग स्टेशन होंगे, इसका भी जिक्र किया गया। 24 मई को प्रक्रिया पूरी होगी। 9.17 लाख नए वोटर जुड़े हैं। साथ ही साथ बड़ी खबर इस वक्त की 10 मई को वोटिंग और 13 मई को काउंटिंग। कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, चुनावी तारीखों का यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुका है। एक ही चरण में 224 सीटों पर चुनाव होगा। बिल्कुल करिश्मा, और इस बात की जो पहले से ये इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि कई चरणों में वो चुनाव की प्रक्रिया होगी, वो चुनाव आयोग ने विराम लगा दिया है और 10 मई को ही सिर्फ एक चरण में सारे जो पोलिंग बूथ हैं वहां पर मतदान केंद्रों पर चुनाव एक साथ होगा और उसकी गिनती 13 मई को होगी। ये चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है। जो संवेदनशील बूथ हैं, आपने मुख्य चुनाव आयुक्त को सुना कि वो संवेदनशील बूथों पर किस तरह की सुरक्षा, किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे, ये भी उन्होंने बताया। कोड ऑफ कंडक्ट, यानी जो कर्नाटक में कोड ऑफ कंडक्ट है, चुनाव आचार संहिता, वो करिश्मा अभी से लागू हो गया है और इसके बाद जो भी कार्य वहां होंगे यानी सरकार की तरफ से वो चुनाव आयोग की देखरेख में रहेंगे, ये स्पष्ट हो गया है। अब जाकर कुल मिलाकर जो राजनीति है उस पर देखना होगा कि चुनाव में जो जिस तरह के राजनीतिक संवाद होंगे, राजनीतिक दौरे होंगे, वो अब ज्यादा एक्टिवली होंगे क्योंकि अब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, इनके तीनों के तो दौरे लगातार चल ही रहे हैं। उधर कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये तमाम चेहरे हैं जो अपने अपने पार्टी का पक्ष रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जनता के बीच मसले हैं, उन मसलों पर जो टकराव है, वो पहला मसला है बेरोजगारी का, दूसरा है भ्रष्टाचार का। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेस इससे पहले जो जीती थी वो उसने और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई थी, बाद में वो सरकार टूट गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जी। तो उस सरकार की क्या खामियां थी वो भी गिनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी बिल्कुल। और फिर जाकर कांग्रेस अपना तर्क रखेगी। राहुल गांधी की 5 तारीख को उसी कोलार में रैली है जिस कोलार में उन्होंने एक भाषण दिया था जिस पर उनकी सदस्यता गई है। ये एक तरीके से एक चुनावी बिसात बीत चुकी है और उस बिसात पर सारे जो मोहरे हैं, राजनीतिक मोहरे, वो राजनीतिज्ञ आपस में खेलेंगे कि किस तरह से हो। और तीसरी बात मैं बताऊं कि कर्नाटक में एक बड़ी भूमिका जो है वो जेडीएस की है। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा की पार्टी है, कुमारस्वामी उनके बेटे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी भी पार्टी, वोकालिंगा और लिंगायत, 2 समुदाय वहां हैं जिसका वर्चस्व काफी है। आपने देखा होगा कि इसी वजह से जो मौजूदा बोमई सरकार है उन्होंने
मुस्लिम आरक्षण को काटकर 4% जो मुस्लिम आरक्षण था उसको काटकर दूसरे वोकालिंगा, लिंगायत और अन्य वर्गों को देने का फैसला किया है, ताकि जो वोट बैंक है वो इधर शिफ्ट हो और एक तरीके से धार्मिक आधार पर जो आरक्षण की बात की जा रही थी, जो आरक्षण दिया जा रहा था, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने विराम लगा दिया है। तो चुनावी रण जो है वो बिछ चुका है। अब चुनावी रण में तमाम वो चेहरे उतरेंगे जो आपस में ये प्रतिस्पर्धा बताएंगे कि हाँ वो किस तरह बेहतर है, यानी त्रिकोणीय मुकाबला है। और एक जानकारी है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी जो है AIAM, उसकी भी एंट्री हुई है, यानी जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। जाहिर सी बात है हर वर्ग, हर पार्टी अपनी अपनी ज्यादा सीटों के लिए वहां कवायद करेगी। महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो सीमा विवाद है वो भी इस चुनाव पर हावी रहेगा, क्योंकि दोनों जगह महाराष्ट्र में शिंदे के नेतृत्व में सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है और कर्नाटक में भाजपा की सरकार है। एक दूसरा ये पक्ष रखा जाएगा कि आखिर जो OPS स्कीम है, जो राजस्थान की OPS स्कीम अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान ने दी थी, उसको लेकर कांग्रेस हिमाचल में जीती थी, उस स्कीम का कितना असर पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने वो घोषणा की है 500 रुपए सिलेंडर। ये तमाम लोक लुभावन वादे जो हैं वो अब शुरू हो जाएंगे। चुनावी मौसम है और घोषणा पत्र जो आएगा पॉलिटिकल पार्टी का, उसमें भी ये देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी जो दक्षिण का उनका विजय रथ है उसको कांग्रेस कैसे रोक पाएगी, क्योंकि आपने पूर्वोत्तर में देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे क्लीन स्वीप किया। अब उनका लक्ष्य जो है वो दक्षिण की तरफ है और दक्षिण का प्रमुख राज्य है कर्नाटक, जहां उनकी सरकार है इस वक्त। तो क्या सरकार रिपीट हो पाएगी? कांग्रेस के अध्यक्ष वहां से आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो ये चाहेंगे कि अपना गढ़ कैसे बचाएं। तो दोनों बातें दोनों के तरफ से ये चलेंगी। बिल्कुल अमित जी, देखने वाली बात होगी कि 13 तारीख को कौन सी पार्टी सत्ता के ऊपर काबिज होती है। और इसी के साथ मैं रुक करूंगी केशव का, जो कि हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी। केशव, क्या कुछ अटकलें लगाई जा सकती हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की? जब कांग्रेस की सदस्यता चली जाती है, पिछली बार के चुनाव की बात करें तो 18 में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर के सामने आई थी। हालांकि 1.5 साल के बाद स्थिति बदल गई और बीजेपी सत्ता पर काबिज हो गई, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी को क्या कुछ उम्मीदें कह सकते हैं हम? सबसे पहले देखिए कि आज चुनाव आयोग ने इलेक्शन कमीशन के तरफ से चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इस बार कर्नाटका में सिंगल फेज में मतदान होंगे, यानी कि 10 मई को मतदान और 13 मई को वहाँ पर वोटिंग होगी। तो ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपनी रणनीति पहले से बना रखी है। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर्नाटक के दौरा पर थे पिछले दिनों, और कांग्रेस ने भी पहली सूची जारी कर दी है। तो कह सकते हैं JDS, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुख्य मुकाबला होगा कर्नाटक विधानसभा चुनाव में, और सभी को इंतजार होगा अब 13 मई का कि वोटिंग काउंटिंग के दिन क्या रिजल्ट आते हैं। लेकिन 10 मई का दिन बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इसके लिए सभी पार्टी अभी से ही रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पिछले कई महीनों से रणनीति बनाई जा रही थी। खासतौर से कांग्रेस, बीजेपी और JDS के बीच में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मुकाबला देखने को मिलेगा। खासतौर से अगर बात करें 2018 के विधानसभा चुनाव की, तो 2018 में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी, लेकिन कांग्रेस और JDS की वहां पर सरकार बनी थी। लेकिन बाद में जिस तरह से जो कांग्रेस के विधायक कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, उसके बाद JDS और कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और राज्य में भाजपा की सरकार बनी थी, और वहां पे BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे बीजेपी की तरफ से। लेकिन अभी मुख्यमंत्री उनको भी चेंज कर दिया गया था। तो इस बार कह सकते हैं कि बीजेपी एक तरफ है, एक तरफ JDS और एक तरफ कांग्रेस। लेकिन आज चुनाव आयोग ने साफ तौर से ऐलान कर दिया है कि 5 करोड़ से ज्यादा जो मतदाता है कर्नाटक विधानसभा चुनाव में, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे 10 तारीख को अपने मतदान के जरिए, और 13 मई को देश को पता चल जाएगा कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और कर्नाटक में किसने आखिर जीत का परचम फहराया, आप बने रहिए, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो वहाँ पे पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अमित जी की तरफ मैं रुक करूंगी। अमित जी, AIMIM की आपने बात की, एक वोट काटू पार्टी के तौर पर इसे देखा जा सकता है, ऐसे में किसको फायदा पहुंचेगा? ट्रायंगुलर ये हम ये कह सकते हैं मुकाबला है बीजेपी, कांग्रेस और JDS के बीच में। ऐसे में क्या लगता है किसको फायदा ये पहुंचेगा और कौन कौन से अहम फैक्टर्स इस बार के चुनाव में हावी रहने वाले हैं? करिश्मा, सबसे बड़ी बात है जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस पिच पर बैटिंग करनी शुरू की है वो पिच है धार्मिक आरक्षण का, जो उन्होंने मामला हटाया है। मुस्लिम धर्म के जो लोग आरक्षण से लाभान्वित थे उनसे आरक्षण हटाकर लिंगायत और वोकालिंगा समाज के लोगों को ज़्यादा तरजीह दी गई है। तो ये वो वोट बैंक है करिश्मा जो सबसे ज़्यादा कर्नाटक की राजनीति में हस्तक्षेप करता है, और एक बड़ा चंक है इनका जो कर्नाटक की राजनीति में कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तय करता है। और तमाम बड़े
नेता जो हैं इसी दोनों समुदाय से आते हैं। अभी जिस तरह की कांग्रेस भी वकालत कर रही है, सिद्धरमैया जो उनके पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी नेता हैं वहां, और डीके शिव कुमार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन दोनों की कोशिश इन दो समुदायों को, दो जातियों को अपनी तरफ आकर्षित करने की है। साथ ही जैन समुदाय जो है उसकी भी एक बड़ी भूमिका रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कमोबेश वोट बैंक जो है जिसके आधार पर वो विजयी होती है, और पिछली बार भी देखा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी वो, उनका भी वोट बैंक कमोबेश यही है। अब सवाल यह है कि इन जातियों को जिनको आरक्षण का लाभ भारतीय जनता पार्टी दे रही है वो ज्यादा से ज्यादा उनके पक्ष में कैसे लामबंद हो, यह दिखाने की कोशिश होगी। कांग्रेस ये चाहेगी कि जो वोट बैंक उनका आधार पहले से था, जो सीटें उन्होंने कब्जा की थी, जो जिन पर उनके सिटिंग एमएलए हैं, वो बदस्तूर जीतें। और जेडीएस की कोशिश ये होगी कि इन दोनों के बीच, क्योंकि जेडीएस कई इलाकों में जेडीएस भी मजबूत है, जो देवगौड़ा जी का अपना प्रभुत्व वाला एरिया रहा है, कुमार स्वामी जो उनके बेटे हैं उनका भी प्रभुत्व रहा है, तो वहां जेडीएस बेहतर कर सकती है। लेकिन अगर जो आपने सवाल पूछा कि एआईएम का जो नुकसान होगा वो किसको होगा, जाहिर सी बात है वो वोट जो है कांग्रेस का ही काटेगी और बहुत हद तक जेडीएस का काट सकती है। तो इससे कुल मिलाकर फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा। करिश्मा, बिल्कुल अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और केशव आपका भी। फिलहाल किसके सर सजेगा ये ताज, ये देखने वाली बात होगी। 13 तारीख को इसका ऐलान किया जाएगा और 10 तारीख को चुनाव कराए जाएंगे कर्नाटक में।